नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा रानी है। मैं 4th क्लास की स्टूडेंट हूँ। आज मैं एक लोमड़ी और एक बगुले के बारे कहानी बताने जा रही हूँ। क्या आप सुनना चाहेंगे? चलिए मैं बताती हूँ लोमड़ी और बगुले की कहानी। एक लोमड़ी था, उसे बहुत दिनों से भूख लगी थी। वे सुबह सुबह दो भालुओं के इलाके में घुस गया। वहाँ बहुत सारे नुकीले कांटे थे। एक कांटे में उसे एक बड़ी सी मछली दिखी, जिससे के लिए वो उस मछली को लेने जैसे ही गया, वो दोनों भालू उन्हें देख लिए, इसीलिए वो बहुत दूर भागने लगा। तब वो एक लकड़ी के खाल में चले गया। उसने देखा कि वहाँ पे एक अंडा पड़ा हुआ है। वो सोचा कि चलो ये अंडा तो मिला, कम से कम इससे भूख मिट जाएगी। जैसे ही वो खाने के लिए अपना मुंह खोला, उसमें से एक चूजा का बच्चा निकल के उसको बहुत चिल्लाने लगा। इसीलिए उसमें बहुत दया आ गई। उस लोमड़ी ने सोचा कि चलो रहने दो, इसे यही रहने देते, अगर इसका कुछ खाना मिलेगा तो हम इसको ला के दे देंगे। जैसे ही वो उसको रख के बाहर गया, उसे एक पेड़ पे कुछ कीड़े मिले। वो उस कीड़ों को लेके वो चिड़िया को दे दिया। वो चिड़िया खा के उसे बहुत ही खुश हुआ। तो फिर वो जब बाहर निकलने लगा, तब वो चिड़िया उसके पीछे पीछे आने लगी। तो वो लोमड़ी सोचने लगा, ये बेचारी चिड़िया तो बहुत छोटी है, इस नदी को पार नहीं कर पाएगी, चलो मैं ही इसे पार करवा देता हूँ। वो अपनी पीठ के सहारे उसे इस पार ले गया, जिसके कारण वो बहुत ही खुश था कि उसे एक अपना कम से कम एक ही तो दोस्त मिला। इसीलिए वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें किया, जैसे कि खाना ढूंढा, यहाँ तक कि उसे उसका ख्याल ध्यान वही किया। तो एक दिन उसने सोचा क्यों ना ये उड़ने वाला पंछी हो, इसीलिए मैं उसे उड़ाना सिखाता हूँ। वो हाथ के सहारे उड़ाने उसे सिखाने लगा। तो एक दिन जब वो चिड़िया को सिखा रहा था उड़ाते वक्त, तब वो देखी कि चिड़िया रानी एक छोटी सी तितली उड़ रही है, जिसके लिए वो भी अपने पंख फैलाती है और उड़ने लगती है। और वो लोमड़ी उसे देख के बहुत ही खुश होता है कि अब ये उड़ने लगी, कोई चीज़ में मेरी ज़रूर कभी मदद करेगी। फिर एक दिन जब बहुत तेज बारिश होती है, वो चिड़िया उससे हल्का बड़ा हो गया था, इसीलिए वो उड़ के भी आ गया और कहा कि अभी बहुत तेज आंधी आ रही है, जिसके कारण हमें घर के ही पहाड़ के नीचे रहना चाहिए, ये बहुत ही सुरक्षा वाली जगह है। तो वो उस पहाड़ के नीचे जाके बैठ गए, जहाँ चारों बगल से घेरा था और एक गुफा की तरह उसका घर था, जिसके लिए वो एक पत्थर से बने घर में चले जाता है। फिर जब आंधी रुकती है, तो उस लोमड़ी को बहुत जोर की भूख लगती है। फिर वो दोनों खाना ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन उस चिड़िया को तो कहीं भी कीड़े मकोड़े मिल सकते थे, लेकिन लोमड़ी कीड़ा मकोड़ा नहीं बल्कि मछलियाँ खाता था। उसे मछली नहीं मिली, इसलिए वो बहुत उदास होके वही पहाड़ के नीचे जाके बैठ गया। तब वो बगुला बोला कि चलो वही दोनों भालू के इलाके में जाते हैं। जब वो भालू के इलाके में गया, तब वो लोमड़ी उसे कहा कि तुम उड़ के जाओ और वहाँ एक मछली दिख रही है, उसे लेकर तुम यहाँ मेरे पास आओ। तब वो जैसे लेने जाता है, वो दोनों भालू ने देख लेते हैं, इसलिए वो बहुत घबरा जाता है और एक झील के पास चले जाता है। वो झील बहुत ही तेज थी, आंधी आने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा कीटाणु आ चुके थे, जो उस दोनों को बीमार भी कर सकते थे। इसलिए वो झील में ना जाकर कूदने वाला रहता है। तभी वो चिड़िया बोलती है, तुम मेरे दोनों पैर पकड़ लो और मैं उड़ जाती हूँ। तो वो उड़ने लगते हैं, जिससे चिड़िया को बहुत ही तकलीफ होती है, इसलिए वो थोड़ा धीरे धीरे उड़ती है और उसका इतना स्पीड कम होने के कारण वो गिरने लगते हैं। जिसलिए उसका वो पंछी का ये हाल देखकर वो लोमड़ी उसका हाथ छोड़ देता है, गिरने लगता है। तभी उसकी माँ आकर उसे बचा लेती है और उसे एक बड़े से पत्थर पे रख देती है, जो झील के नीचे था। जिस झील से वो गिरने वाला था, वही झील से बहुत सारी मछलियाँ लाकर उसे दे देता है। तब वो लोमड़ी देखता है कि उसकी माँ उसे अपने साथ ले जा रही है, जिसके लिए वो उन्हें बाय कहने लगता है। सोचता है कि चलो ये कभी अगर मिलने आए तब हम उन्हें उससे मिल लेंगे। चलो अब मछलियाँ मिल गई, मैं मछलियाँ खा के चले जाता हूँ। तब वो मछलियाँ खा के जाने लगता है। धन्यवाद, नमस्ते।